हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ क्लास का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आपने 10th और 11th दोनों क्लास में पढ़ा है। अब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज मैं सारा कुछ पहले बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करूँगा इसके, जो आपने 10th क्लास और 11th क्लास में पढ़ा है। तो उसके लिए मैंने कुछ पहले से ही ये लेक्चर तैयार करके रखा है, क्योंकि आज का जो मेरा पूरा का पूरा लेक्चर रहेगा वो सारा इसके बेसिक पे रहेगा। इसके जो क्वेश्चन जो आगे आएंगे वो मैं सेकंड वीडियो में अपलोड करूँगा, लेकिन जब तक ये सारा का सारा बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप उन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाओगे, आपको टिपिकलिटी होगी सोल्व करने में। ठीक है, तो इसलिए आज सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर बेसिक कंसेप्ट समझते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, कि मतलब आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं उससे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे बनते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रोल क्या है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर डोमेन और रेंज का क्या इफ़ेक्ट आ जाता है। ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन रेंज और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की डोमेन रेंज में क्या डिफरेंस है, उसका ग्राफ, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ, उसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने 6 टाइप के पढ़े थे। कौन कौन से? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंड और कोसिकेंड। 10th क्लास तक आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे इनको फाइंड करना सीखा था। राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे इसको फाइंड करना सीखा था, जिसमें ये बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग आप साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, सीकेंड, कोसिकेंड, इन सभी की वैल्यू को फाइंड कर लेते थे। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपने 10th क्लास में किए थे। +1 में उससे डिटेल में और ज़्यादा सब कुछ आया, और +1 में ही आपने, जैसे 10th के अंदर तो आपने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की थी, +1 के अंदर आपने चारों क्वाड्रेंट के अंदर एंगल को फाइंड करना सीखा था। कि मतलब जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू नेगेटिव शो करेंगे, पॉजिटिव शो करेंगे, एंगल क्या शो करेंगे, कौन सी वैल्यू क्या किस क्वाड्रेंट में कैसे फाइंड करनी है, ये सारी की सारी बातें +1 में आई थी। ठीक है, और उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ फार्मूलाज थे जो आपने नए पढ़े, जो 10th से अलग भी थे। ठीक है, तो आज का जो ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आप देख पाएंगे मैंने यहाँ पे मैपिंग लिखी है इनकी, कि साइन की जो मैपिंग है वो रियल से -1 to 1 होती है, इसे हम कहते हैं डोमेन। और जहाँ पे उस साइन के एलिमेंट की इमेज बनती है उसे कहते हैं हम रेंज। ठीक है, वैसे तो ये होता है कोडोमेन, लेकिन इमेजेस के सेट को बोला जाता है रेंज। ठीक है, मैंने क्या बात बोली, इधर होता है कोडोमेन, लेकिन इमेजेस का जो सेट है जहाँ पे उस फंक्शन के अंदर वैल्यू को पुट करने पर, जो हम डोमेन से वैल्यू को पुट करेंगे, उन वैल्यूज़ को पुट करने पर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो एक इमेज कहलाएगी उस डोमेन के एलिमेंट की। ठीक है, उस डोमेन के एलिमेंट की जो इमेज है वो यहाँ शो होगी कोडोमेन में, और उन इमेजेस के सेट को हम रेंज कहते हैं। ठीक है, तो रेंज जो होते हैं वो सबसेट होते हैं कोडोमेन के। सबसेट आप जानते हो। ठीक है, मैंने क्या बात बोला है, दोबारा मैं अपनी बात रिपीट करता हूँ, कि जैसे साइन एक फंक्शन है, साइन के अंदर हम डोमेन से एक वैल्यू पुट करेंगे, उस वैल्यू को पुट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसे हम इमेज कहेंगे। उसकी वैल्यू जो इमेज है वो यहाँ पे होगी। ठीक है, ये कोडोमेन है।
कोडोमेन में जो इमेजेस का सेट बनेगा उसे हम रेंज कहते हैं, ठीक है। तो रेंज जो होते हैं वो सबसेट होते हैं कोडोमेन के, ठीक है। रेंज सबसेट होंगे कोडोमेन के। तो कोडोमेन भी कई बार पूरा रेंज सेट बन जाता है। जैसे आपको खुद इस बात का पता है कि साइन की वैल्यू -1 और +1 के बीच में लाई करती है, और -1 और +1 भी इसमें इंक्लूड होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ये इंटरवल है ये पूरा रेंज सेट है, किसका? साइन फंक्शन का, ठीक है। क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट जो है साइन की कोई ना कोई वैल्यू को शो कर जाएगा, ठीक है। कि -1 से लेके +1 के बीच में सारी की सारी वैल्यू साइन के किसी ना किसी एंगल पे हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो R क्या है इसकी? डोमेन। -1 to 1 का जो क्लोज इंटरवल है वो इसकी क्या है? रेंज, ठीक है। और कोस में इसी तरीके से डोमेन क्या रहेगी? रियल नंबर, और उसकी इमेज क्या रहेगी? इमेज का सेट मीन्स रेंज क्या रहेगी? -1 to 1। ऐसी टेंजेंट फंक्शन के अंदर डोमेन क्या होती है? देखो, आप जैसे कि बात जानते हैं कि अगर हम टेंजेंट के अंदर π/2 पुट करें तो टेंजेंट π/2 एग्जिस्ट नहीं करता। वैल्यू हम शो कर देते हैं कि वो इन्फानाइट हो जाती है, जिसे आप कहते हो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो डोमेन में वो नंबर नहीं आएंगे जिन पे वैल्यू एग्जिस्ट ना करती हो, इसलिए मैंने रियल में से उन एलिमेंट्स को निकाल दिया, ठीक है। तो डोमेन में से उन एलिमेंट्स को निकाल के, ठीक है, वैल्यू को पुट करेंगे, और उससे मिलने वाली वैल्यू रेंज सेट, जो रेंज है वो क्या? रियल नंबर है, ठीक है। तो ये एलिमेंट कौन से हैं? n की वैल्यू पुट करोगे इंटीजर 0 1 2 3, तो आपको वैल्यू पता है क्या मिलेगी? π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ऐसे नेगेटिव में और पॉजिटिव में, ठीक है, जिन पे वैल्यू टेंजेंट की एग्जिस्ट नहीं करती। तो रियल में से उन वैल्यू को निकाल के जो डोमेन बनी उनका इमेजेस का सेट रियल नंबर है, ठीक है। ऐसी कोट में n π, ठीक है। n π का मतलब n की वैल्यू इंटीजर पुट करें तो 0 1 2 3 पुट करें तो x की वैल्यू क्या बनेगी? 0 π 2 π 3 π 4 π। उन पे कोट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि कोड 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। कोट π भी एग्जिस्ट नहीं करता, कोट 2π भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसी वजह से जो रियल में से उस सेट को निकाल के वो क्या बन जाएगा? उसका डोमेन, और रियल नंबर का सेट जो है उसका क्या बन जाएगा? रेंज सेट, ठीक है। ऐसे सेकेंड में भी आप देख पाएंगे, ठीक है। इसकी डोमेन क्या है? R-2n, R में से क्या निकाला? 2n + 1 π/2, और उसकी रेंज सेट क्या बन गए? R में से क्या निकालेंगे? -1 to 1 का एलिमेंट। इसको आप चेक करना, मैं इसको ग्राफ की हेल्प से बताऊंगा कि -1 to 1 ही क्यों निकाला गया, क्योंकि ये इस इंटरवल के वाले नंबर इसकी सीकेंड की किसी भी एंगल पे शो नहीं होंगे, ठीक है। -1 से लेके +1 के बीच के नंबर छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज़ सीकेंड में शो हो जाया करेगी, लेकिन इनके बीच वाले नंबर शो नहीं होंगे, ऐसी कोसिकेंड में, ठीक है। इनको आज मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि इनका रोल कैसे आया, ये डोमेन कैसे हुई, और ये रेंज सेट कैसे है, किस वे में, ठीक है। मैंने इसके लिए ग्राफ भी तैयार किए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको आप एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी हम नोटेशन किस तरीके से शो करेंगे। जैसे अब आप लिखते हो y = sin x, तो x क्या हो जाएगा? sin इनवर्स y, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में मैं एग्जांपल में बताऊंगा, लेकिन एक बात का ख़ास तौर पे ध्यान रखें कि जो आप sin इनवर्स x यूज़ करोगे वो sin x का होल इनवर्स कभी नहीं होगा, ऐसा इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है? 1/sin x होता है, जो कि इसका मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। तो ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा, इसको अलग और ये वैल्यू अलग शो होगी, ठीक है। ये अपनी खुद की अलग नोटेशन है, ये अलग नोटेशन है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम इस नोटेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है, इसको नहीं यूज़ करेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज़ होगा। बच्चे ख़ास तौर पे इस बात को ध्यान रखें
कि कंफ्यूज ना हो कि इन्वर्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल, ठीक है। शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद दिस, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इनमें, ठीक है। ये अलग नोटेशन शो करेगा, ये अलग। हाँ जी, देखो ग्राफ पे आते हैं आज। ग्राफ साइन एक्स का जो होगा वो क्या रहेगा, ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है जिसकी रेंज जो है साइन एक्स की, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं साथ साथ यहाँ पे डोमेन रेंज भी लिखिया, मैं दिखाता रहता हूँ। ध्यान रखना, डोमेन यहाँ शो होगी और रेंज इस अलोंग शो होगी, ठीक है। कि जो उसकी रेंज है आप देख पा रहे हो -1 से +1 के बीच में, तो ग्राफ -1 से +1 से ऊपर नहीं उठेगा, उनके बीच में ही रहेगा, ठीक है। जो जो साइन की वैल्यू आप पुट करते जाओगे उसी हिसाब से ये वैल्यू ग्राफिकली शो होती जाएगी, ठीक है। जैसे π/2 साइन की वैल्यू क्या होती है 1, तो वैल्यू का ग्राफ इस तरीके से शो हो गया। 0 पे क्या होती है 0, ठीक है। और 0 से π/2 करें तो ग्राफ इस तरीके से वैल्यू शो करता है कि साइन, जैसे हम पढ़ते हैं π/6, तो साइन π/6 पे वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। π/4 पे होती है 1/√2, π/3 पे होती है √3/2, ठीक है। फिर π/2 पे हो जाती है 1। इस वे में ये वैल्यू जाएगी। ऐसे साइन पाई आप पढ़ते हो 0, ठीक है। फिर साइन 3π/2 पढ़ते हो -1, ठीक है। ऐसे साइन 2π क्या पढ़ते हो 0, ठीक है। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो लेकिन जब इन्वर्स की बात करेंगे तो जो डोमेन शो कर रही थी, जो ग्राफ इस अलोंग था, वो जो है इस अलोंग बन जाएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। मतलब उसकी जो डोमेन है -1 to 1 हो जाएगी, जो रेंज है वो उसकी डोमेन बन जाएगी, ठीक है। मैंने बोला था ना कि एक्स एक्सिस क्या शो करेगी, उसकी डोमेन, और वाई क्या शो करेगी, उसकी रेंज, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, -π/2 से π/2। उसका मीनिंग ये होता है कि -π/2 से π/2 के बीच में डोमेन की जितनी भी वैल्यूज़ है सारी शो हो जाएगी। इस इंटरवल से बाहर वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इस इंटरवल के अंदर जितनी साइन की वैल्यू हो सकती हैं सारी की सारी आ जाएगी, इसलिए इसको रेंज सेट कहा जाता है, ठीक है। कि इसकी रेंज इसके बीच में लाई करेगी, इससे बाहर अगर आप जाओगे तो वैल्यू इसके बीच की ही कोई ना कोई पाओगे, ठीक है। तो आपने साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का, जो अलोंग एक्स एक्सिस बन रहा था वो अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेम टू सेम कोस एक्स का जो ग्राफ है आप पढ़ते हो, कोस 0 1 होता है और कोस π/2 0 होता है। ऐसे कोस पाई -1 होता है। तो डोमेन क्या रहेगी, रियल, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन जो इसका रेंज सेट है वो अलोंग वाई एक्सिस। रेंज क्या है -1 to 1 के बीच में। तो ऑब्वियस सी बात है पूरा का पूरा ग्राफ आप चेक कर पाओगे -1 और +1 के बीच में ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ की बात करें तो ये जो ग्राफ है ये अलोंग एक्स एक्सिस है, तो ये सिमिलरली अलोंग वाई एक्सिस बन जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम बनेगा, लेकिन वो क्या होगा, डोमेन और रेंज का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ख़ास तौर पे ध्यान रखें, रेंज जो है चेंज हो जाएगी, डोमेन -1 to 1, ठीक है, और रेंज क्या हो जाएगी 0 to π, ठीक है। आपको सिर्फ एक बार ग्राफ को समझना है, ठीक है, कि ग्राफ किस अकॉर्डिंग शो होते हैं। उसके बाद मैं आज आपको एग्जाम्पल के थ्रू इनकी पूरी की पूरी डिटेल बताऊंगा कि रेंज का रोल क्या है और डोमेन का रोल क्या है, इन सभी का, ठीक है। नेक्स्ट है tan x। टेंजेंट x क्या रहेगा, टेंजेंट x की जो डोमेन होती है, शायद मैंने अभी पहले भी बताई थी, टेंजेंट x की डोमेन होती है r-2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका रोल क्या था, मैंने ये माइनस क्यों किया, मैंने ये इसलिए माइनस किया था क्योंकि इसके अंदर π/2 3π/2 पे टेंजेंट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, इसी वजह से डोमेन में से उन वैल्यूज़ को निकाल दिया गया। लेकिन जो रेंज सेट है वो रियल नंबर को शो करेगा। डोमेन इस अलोंग थी और रेंज जो है अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। ये मैं बार बार बताता जा रहा हूँ, देखना ध्यान से। टेंजेंट 0 पे 0 होता है, π/2 पे
इन्फानाइट को अप्रोच कर जाएगा। तो ये इन्फानाइट को ही जारी है, करो ध्यान रखना। ऐसी -π/2 में माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। ठीक है, ठीक है, सभी को समझ आया होगा। इसी तरीके से अब मान के चलो अगर सेकंड सेगमेंट में चलते तो टेंजेंट पाई क्या शो करता, वही सेम टेंजेंट पाई क्या शो कर जाता 0, और 3π/2 क्या शो कर जाता इन्फानाइट। ऐसी इस तरीके से यहाँ शो हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, क्लियर। तो ये सेगमेंट इस तरीके से तैयार होंगे इनके, ऐसी नेगेटिव में तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ बनेगा। और सिमिलर वे में tan इनवर्स x के अंदर जो ग्राफ अलोंग x एक्सिस बना है वो अलोंग y एक्सिस बन जाएगा। ठीक है, लेकिन रेंज का ध्यान रखें, क्या हो जाएगा -π/2 से +π/2, और डोमेन क्या रहेगी इसकी, रियल नंबर। ठीक है, कि मतलब टेंजेंट की जितनी भी वैल्यूज़ है इस रेंज के बीच में आ जाएंगी, -π/2 से +π/2 के बीच में। इसका मतलब अगर इससे बाहर आप जाओगे तो क्या शो होगी, इसकी रिपीटेड वैल्यू ही शो होगी। मतलब जितनी भी डिस्टिंक्ट वैल्यू है सारी की सारी इसके बीच में लाई कर रही है। ठीक है, सेकेंड थिंग मैंने यहाँ ओपन इंटरवल किया है, क्योंकि π/2 और -π/2 पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। जिन पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती उनको हम हमेशा ओपन इंटरवल में रखते हैं। ठीक है, ओपन और क्लोज इंटरवल के बारे में आपने +1 में भी ढंग से पढ़ा होगा। ओपन इंटरवल का मीनिंग यही होगा कि ये जो एलिमेंट लिखे हुए हैं ये इंक्लूड इसके अंदर नहीं होंगे। क्लोज इंटरवल में ये एलिमेंट इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, सिमिलर वे में कोटेक्स की जब आप ऐसे करना, एक जैसे आपने छोटी क्लासेस में टेबल बनाई थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 0 से 90 के बीच में, जिसमें आप क्या लिखते थे 0, 30, 45, 60, 90 लिख के उसके बाद एक पूरी टेबल बनाई थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। उन फंक्शन की टेबल आप 4 क्वाड्रेंट में बनाओ, +1 में वो सिखाई गई है। उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को ध्यान में रखते हुए ग्राफ को चेक करो। आपको ग्राफ उसी तरीके से मिलेगा कि वैल्यू किस एंगल पे कौन सी वैल्यू को शो कर रहे हैं। जैसे आप कोट 0 पढ़ोगे इन्फिनिटी होता है तो इन्फानाइट को वो शो करेगा। ठीक है, ऐसे ही कोट π/2 0 होता है। ठीक है, इस तरीके से वो शो करेगा। क्लियर। तो उसकी जो डोमेन है, मैं n को माइनस कर रहा हूँ। n में n क्या है, इंटीजर। ये मैंने अभी पहले भी बताया था, यहाँ ध्यान होगा। ठीक है, कि उसमें भी मैंने n को माइनस किया था, क्योंकि n में n का मीनिंग क्या रहेगा, 0, π, 2π, 3π, ऐसे नेगेटिव में -π, -2π, इन सभी पे वैल्यू कोट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डोमेन में जिन वैल्यू पे कोट एग्जिस्ट नहीं कर रहा उनको माइनस करके डोमेन आ गई, और रेंज क्या हो जाएगी उसकी, रियल नंबर, कि ये सभी रियल वैल्यूज़ को शो करेगा। ठीक है, तो डोमेन और कोड रेंज के बारे में आप अच्छे से +1 में पढ़ के भी आए हो। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से कोट का जो इन्वर्स फंक्शन है, कोट इन्वर्स x है, उसका जो ग्राफ है बस वो अलोंग, ये क्या था, अलोंग मैंने x एक्सिस बनाया, ये अलोंग y एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली सीकेंट x की बात करते हैं। सीकेंट x में आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था आपको कि इसके रेंज सेट में रियल नंबर ज़रूर आएंगे, लेकिन -1 से +1 के बीच का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, ये -1 और +1 का ओपन इंटरवल है, ध्यान रखना। तो इसको माइनस जो कर रहे हैं हम, -1 और +1 के बीच के सारे एलिमेंट को माइनस कर रहे हैं, लेकिन -1 और +1 को माइनस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये ओपन है। अगर ये क्लोज होता तो -1 और +1 भी रियल में से माइनस मतलब निकल जाता। ठीक है, अब जो एलिमेंट रियल में से निकाले गए हैं वो -1 और +1 के सिर्फ बीच के एलिमेंट निकाले गए हैं, -1 और +1 को नहीं निकाला गया है। ठीक है, आपको ग्राफ से अच्छे से समझ आ जाएगा। सीकेंट एक्स देखो, जो ग्राफ शो किया गया है -1 और +1 के बीच में, ग्राफ आप चेक कर लो, कोई भी वैल्यू -1 और +1 के बीच में नहीं आ रही। ये वैल्यूज़ हैं सीकेंट की जो शो हो रही हैं, जो -1 से नीचे जा रही हैं तो +1 से ऊपर जा रही हैं हमेशा। ठीक है, -1 और +1 को बीच में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सीकेंट की जब एक टेबल बनाओगे और सीकेंट की वैल्यूज़ को शो करोगे तो आपको ये सारी बातें ढंग से समझ आ जाएंगी कि सीकेंट π/2 आप जानते थे
क्या होता है प्लस इन्फिनिटी, तो ये इन्फानाइट को अप्रोच हो गया। ऐसे सेकेंड -π/2 भी क्या होता है इन्फिनिटी, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो भी इन्फानाइट को अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। तो ये इसी का अलोंग मैंने वाई एक्सिस बना दिया, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस ये ग्राफ बन गया वर्टिकली। तो इसकी डोमेन और रेंज क्या रहेगी, डोमेन रेंज मैं कोट में भी बताना भूल गया, डोमेन क्या रहेगी रियल नंबर और रेंज क्या रहेगी 0 से π का ओपन इंटरवल। आप रेंज को है ना ग्राफ के थ्रू ये चेक कर लिया करो, जो रेंज दी गई है 0 से π, क्या उसके अंदर सारी की सारी वैल्यू कोट की आ चुकी हैं, क्योंकि इससे बाहर जो भी आप ग्राफ चेक करोगे वो इसकी रिपीटेड वैल्यू को शो करता होगा, ठीक है। तो रेंज आपका स्पेसिफिक जो लेकर चलेंगे 0 से π का शो करेंगे, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से आप इसके अंदर भी चेक करो, रेंज इसकी क्या है 0 से π, लेकिन π/2 इंक्लूड नहीं है, क्यों नहीं है आप चेक कर सकते हो। 0 से π 0 से π, ये देखो 0 से π, ठीक है, ये वैल्यू गई 0 से इधर की साइड π/2 में, और π/2 से π गई नीचे, लेकिन π पे चेक करें तो ये वैल्यू अप्रोच कर रही है इन्फानाइट को, ये देखो ये ऊपर जा रही है ये नीचे जा रही है, मतलब π/2 पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो π/2 पे जिस पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। ये रेंज और डोमेन के सेट में आपने 11th क्लास के सेकंड चैप्टर में ढंग से भी पढ़ा होगा कि जिन पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती थी उनको हम माइनस कर देते होते थे, तो यही बातें इसके अंदर आ रही, ठीक है। इस सिमिलर वे में कोसिकेंट एक्स, ठीक है। तो कोसिकेंट एक्स में क्या रहेगा, कोसिकेंट एक्स की ध्यान होगा, डोमेन मैंने बताई थी r-n π सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर, n π में क्या आ जाएगा, n क्या इंटीजर है तो क्या हो जाएगा 0 π 2 π 3 π 4 π, इसी तरीके से -π -2 π -3 π ये चलते रहेंगे, ठीक है। तो उन पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए डोमेन में से माइनस किया, और रेंज सेट में भी -1 और +1 के एलिमेंट नहीं आएंगे। आप इसमें भी अच्छे से पता कर सकते हैं, देख पाएंगे कि जो ये ग्राफ शो हो रहे हैं -1 और +1 के बीच की कोई भी वैल्यू कहीं भी नहीं आएगी, ठीक है। तो रेंज सेट में वो वैल्यूज़ नहीं आएगी। इसी तरीके से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ जो ये कोसिकेंट इन्वर्स का है वो इस टाइप का बनेगा, ठीक है। तो इसमें भी ध्यान रखें डोमेन और रेंज का क्या रहेगा, डोमेन क्या रहेगी रियल, जिसमें से -1 और +1 के बीच में वैल्यू, ठीक है, और रेंज 0 से मतलब -1 और +1 इसमें से का इंटरवल, ओपन इंटरवल हम डोमेन में से निकाल देंगे, लेकिन रेंज क्या रहेगी 0 से π, जिसमें π/2 छोड़ देंगे, क्योंकि π/2 पे आप चेक करना वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये सब कुछ था इसके अंदर, ठीक है। तो आज हम जो करेंगे इस वीडियो के अंदर, एक बार मैं इतना ही करवा रहा हूँ, इसके बाद मैं इसी के साथ ही एक वीडियो और अपलोड करने वाला हूँ, कोशिश रहेगी आज ही अपलोड करूँगा, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है थोड़े कंफ्यूजिंग है, ग्राफ थोड़े कंफ्यूजिंग है। तो जो डोमेन और रेंज का कंसेप्ट है वो आपको क्वेश्चन में अच्छे ढंग से समझ आएगा, ठीक है। कुछ बच्चों को ग्राफ को देख के थोड़ी कन्फ्यूज़न रहेंगी, क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा कई बच्चों का वीक पॉइंट होता है, इन द सेंस कि ग्राफ अच्छे ढंग से कई बार नहीं करवाए जाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ को जो है अच्छे और ढंग से समझने के लिए हम जब एग्जाम्पल सेट करेंगे तो उन ग्राफ को बीच में मैं गो थ्रू करवाऊँगा, जिससे आपको अच्छे से बात पता लगेगी कि किस ग्राफ का क्या रोल है और किस वैल्यू को कैसे शो किया गया है और उसकी डोमेन और रेंज इफ़ेक्ट कैसे करती है, ठीक है। उस वैल्यू पर्टिकुलर एंगल को डोमेन और रेंज इफ़ेक्ट कैसे करेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज पे बनाऊंगा, एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करूँगा, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।